मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं मेरे लोगों, क्योंकि साहब कहा करते थे कि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होता, जिनका राज होता है उनके लोगों के हाथ ऐसे नहीं फैले होते, जिनका राज होता है उनको कोई उनके साथ ना अन्याय होता ना जुल्म जाती होती। अगर आपको अपना राज व्यवस्था लानी है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज अगर जलालपुर से आप लोग शुरुआत करते हो, आपके यहाँ जला हुआ है दीपक, कल प्रदेश, जिले और प्रदेश में जाएगा और आपकी मेहनत के कारण ये एक दिन देश में भी जाएगा। पहले भी हमने अपने आंदोलन को देश का आंदोलन बनाया और आने वाले समय में भी हम अपने आंदोलन को देश का आंदोलन बनाएंगे। हमने शुरुआत की है कि अच्छे काम करने वालों को मौका मिले। मैं ये नहीं कहता कि जलालपुर में और लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि वो बुरे लोग हैं। जलालपुर में और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सिपाही मैंने आपके बीच भेजा अपने प्रतिबिंब के रूप में, अपनी मूर्ति के रूप में, ये मेरा छोटा भाई परवीर यादव, मैंने इसकी हिम्मत देखी है। ये इस लड़ाई को यहाँ लड़ना चाहता है, ये आपके समस्याओं को दूर करना चाहता है। अगर आपने इसके हाथ में शक्ति दी तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल आपको किसी के दरवाजे जाके ऐसे हाथ नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो बिजली का मामला हो या पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, मकान का मामला हो, रोजगार का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, स्कूल का मामला हो, किसी टैक्स का मामला हो। हमने तय किया है कि जितना भी प्रयास करके हम गरीब जनता की सेवा कर सकें, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कम कर सके, उन सब पे हम बुनियादी रूप से काम करने का काम करेंगे। मैं पिछली बार जब आया था, मुझे कष्ट है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ बहनों को यहाँ अन्याय सहना पड़ा। पुलिस ने जिस तरह से आंख बंद करके उनके ऊपर लाठियां चलाई, वो घाव मेरे दिल में, मेरी पीठ पे आज तक है, मैं उनको भूला नहीं हूं मेरे लोगों। और तो आप जानते हैं मेरी फितरत, मेरी आदत भी आप जानते हैं और मेरी फितरत भी आप जानते हैं कि मैं आपका वो खून हूं जो नहीं भूलता हूं। आप बेहतर इस बात को जानते हैं और मैं समय समय पर जवाब देता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें शक्ति दी है कि हम अपनी वोट का सही प्रयोग करके शक्ति प्राप्त कर लें। जिस दिन आपने वो शक्ति मेरे हाथों में दी, याद रखना मेरे लोगों, आपके चेहरे की उदासी भी दूर हो जाएगी और मेरी माँ बहनों पर चलाने वाले, लाठी चलाने वाले पुलिस कर्मियों को भी संविधान के जरिए हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि आप जानते हैं मैं वकील भी हूं और मैं ये भी जानता हूं कि उस डेट का पूरा आमद और जो ड्यूटी तय हुई थी, मैं सबका रिकॉर्ड निकलवा के बैठा हुआ हूं। समय बदलेगा, सत्ता के अहंकार में और राजनेता की चाटुकारिता उनको खुश करने के लिए जो मेरी बहन बेटियों के, मेरी माओ के साथ जो अन्याय हुआ है, समय आने पे वो सूद समेत हम लोग वापस करेंगे। इस बात को आप याद रखें। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से सड़कों पे मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और आप चुनते उन लोगों को हो जो वोट के चुनाव के बाद आपके गली बस्ती में भी नहीं आते, जो आपकी गली बस्ती में भी नहीं आते, वो आपका काम क्या खाक करेंगे। ऐ मेरे लोगों, मैं जब आया था मैं आपसे अपील कर रहा था, कुछ लोग चेहरे यहाँ भी खड़े हैं, ये मेरी बात सुनने के बजाय इनको कैमरे में इंटरेस्ट है, मैं इनको नेता बनाना चाहता हूं, ये फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, बताओ मैं क्या करूं। मैं इनमें कल का भविष्य देखता हूं और ये नालायक फोटोग्राफर से ज्यादा कुछ बनना नहीं चाहते। फोटोग्राफर बन के 200-400 रुपए का काम करेंगे, कोई काम बुरा नहीं होता, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जिस समाज की बुनियाद ऐसी होगी, जिस समाज का भविष्य ऐसा होगा, उस समाज का भविष्य आप समझ लो कैसा होगा। मैं तो कह के थक गया, मैं समझा के थक गया कि भाई आज तो मान जाओ, कल तो मान जाओ, संविधान खतरे में है, सारे सरकार सिस्टम को लूटने पे लगी है, कल कुछ बचेगा नहीं। दलित पिछड़ों के बच्चे कहां से नौकरी करेंगे, तुम्हें कौन कुर्सी देगा जब संविधान नहीं होगा। लेकिन आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो मेरे साथ समस्या खड़ी हो गई है। मैंने आते ही बताया कि ये हमारी मानसिक गुलामी है कि कुर्सी खाली पड़ी होती है और हमें खड़े रहने में मजा आता है। अगर हमारे अंदर, हमारे समाज में नालायकी नहीं होती तो किसी जालिम की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी इतनी संख्या होने के बाद हमारे ऊपर जुल्म जाती कर देता। हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, हम पूछ बनना चाहते हैं, हम राज करना नहीं चाहते। लेकिन हम राज करना चाहेंगे, मैं लिख कर देता हूं कि हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ बैठे हैं,
अगर अगले 4 दिन इन्होंने मेरे हिसाब से काम किया तो मैं शर्त लगाता हूं कि जलालपुर में चेयरमैन हमारा होगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको जो काम दे के जाऊंगा, अगर आप वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, मेरे संघर्ष की इतनी जिस इज्जत समझते हैं, अगर आपके दिल में मेरे लिए दर्द है और आप चाहते हो कि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो, तो जितने लोग आप यहां हो, ये गांठ बांध लो कि हर दिन एक आदमी को हमें अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार करना है। आप 1000 की संख्या में यहां हो, आप गिनती करके देखो, मेरी माँ बहनें भी यहाँ हैं। एक दिन में एक व्यक्ति को अगर आप जोड़ने का काम करते हो, कल आपकी संख्या दुगनी हो जाएगी, और जब वो आप और वो जिसकी जो दुगने में जुड़ गया है वो परसों काम करेगा, हमारी संख्या 4 गुनी हो जाएगी, और जो 4 गुनी हो गए 2 दिन में, जब वो मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में हमारी संख्या जलालपुर में 8 गुनी हो जाएगी। लोगों को वोट देनी है, उनको नेता चाहिए, ऐसा नेता जो शासन प्रशासन पे गलत करने से आंख मिला के बात करे। मैं इनके पीछे खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं कि ये काम करना चाहते हैं, इनको शक्ति देना आपके हाथ में है। ये लोकतंत्र है, जनता इसमें मालिक है। जनता जिसका बटन दबा दे, जनता जिसके लिए मोहर लगा दे, वो गरीब का बेटा भी ताकतवर बन जाता है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि 10 साल हो गए हैं मुझे संघर्ष करते हुए, इससे ज्यादा क्या मुझसे आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो फिर आपको मुझे राजनीतिक शक्ति देनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि जब मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, गौर करना मेरी इस बात को, आप सब लोग भी गौर करना, नीले पट्टे डालने से नहीं होता अम्बेडकरवादी, नहीं होता मिशनरी। उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए गलियों गलियों जाके खाक छाननी पड़ती है, उसके लिए मुकदमे, लाठी, गोली सब खानी पड़ती है। और उसके लिए हमें काशीराम साहब ने मूवमेंट में बताया कि एक मिशनरी का कोई सम्मान अपमान नहीं होता। जब वो घर से निकल गया समाज को तैयार करने, तो चाहे उसका अपमान हो सम्मान, उसको अपने काम को करना चाहिए। मैं एक बात आपको मानसिक गुलामी पर कहना चाहता हूं, और मेरा पूरा मानना है कि आप मेरी बात को समझोगे। मैं अक्सर इस बात को समझाता हूं कि एक विशालकाय पशु होता है जिसका नाम होता है हाथी। जब वो छोटा होता है बचपन में, तो महावत उसके पैर में एक मोटी सी संखल डाल देता है, और उसकी क्षमता नहीं होती कि वो संखल को तुड़ा पाए। वो पूरे जोर लगाता है लेकिन संखल नहीं तुड़ा पाता। एक लंबे प्रयास के बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि तू इस संखल को नहीं तुड़ा सकता। जब वो बड़ा हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तब उसके पैर में मोटी संखल की जगह एक पतली सी बेड़ बांध देते हैं। लेकिन उसके दिमाग में ये बात असर कर गई है कि तू नहीं छुड़ा सकता इसको। फिर वो कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता उसको छुड़ाने की। इसको मानसिक गुलामी कहते हैं। वोट आप देते हैं, आप बनाते हैं चेयरमैन, आप बनाते हैं विधायक, आप बनाते हैं पार्षद सभासद, आप बनाते हैं MP। अगर आप वो वोट जो दूसरों को दे रहे हो, आप इसको वोट दोगे, तो कैसे नहीं जीतेगा आपका प्रत्याशी? आप बताओ मुझे। एक और बात जो मुझे आपसे कहनी है, मेरे नौजवान भाइयों को सुनना चाहिए। यहां शासन प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के भी, और मेरी बात को घर लेके जाना अपने दिलों में कि जब हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं ना मैदान में, जब कोई ताकतवर आदमी आप पे जुल्म करता है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं लड़ने के लिए, और वो अपनी आंदोलन संघर्ष से मुकदमा लिखाते हैं और वो आदमी जेल जाता है, तो जो कभी जेल नहीं गया इतने शोषण करने पे, अचानक से वो जेल जाता है, तो वो पूछता है कि किसकी वजह से जेल गया, तो उसको पता लगता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग थे। ये जो लोग मेरे एक इशारे पे आंख बंद करके आपकी लड़ाई लड़ने चले जाते हैं, वो ताकतवर लोग अगर सरकार के हों या सरकार के ना भी हों, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे इन कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम करते हैं, इन पे झूठे मुकदमे लगाते हैं। अभी 2 हत्याएं मेरे जिलाध्यक्षों की हुई हैं, एक वैशाली में हुई राकेश पासवान की, और एक चतर सिंह की हुई विदिशा में। ये 2 हत्या इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने किसी ना किसी उस ताकतवर को, जिसने जेल नहीं देखी अन्याय करने के बाद, उसको जेल भिजवाने का काम किया।
और अंत परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप भी मुझे शक्ति नहीं दोगे, आप भी मेरी ताकत नहीं बढ़ाओगे, मैं लड़ता ही रहूंगा, तो इतने दुश्मन तैयार हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं उनका शिकार हो जाऊंगा। जिस दिन मैं उनका शिकार हो जाऊंगा फिर आप क्या करोगे बताओ? कहां से पैदा करोगे दूसरा चंद्रशेखर 2-4 साल में? ले आओगे कहीं से? है आपके पास कोई ऐसी चाबी? अगर ऐसी चाबी है तो मैं भी आपके साथ हूं। चलो मिलके बाबा साहब अम्बेडकर को ले आते हैं, चलो मिलके मान्यवर काशीराम को ले आते हैं, चलो मिलके प्यारे लाल यादव को ले आते हैं, मिलके मामना रामसु वर्मा को ले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। मेरे लोगों, मैंने जितनी मेरे अंदर हिम्मत है उससे ज्यादा हिम्मत से लड़ाई को लड़ने काम किया है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हम थोड़े बहुते प्रलोभन पे, थोड़ी बहुत सुविधाओं पे या थोड़े बहुत संसाधन पे अपनी वोट को दुश्मन को सौंप देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि दुश्मन हमारा भला करेगा। मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। साहब ये कहते थे कि वोट को बेचना नहीं है, वो ये वोट बेचने के लिए नहीं, गुलामी से मुक्ति के लिए मिली है। वो ये भी कहते थे कि वोट को फेंकते नहीं है, वोट को किसी जिम्मेदार को सौंपते हैं। क्या तो ये बताओ कि आजाद भारत में मेरे से ज्यादा जिम्मेदार कोई हो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो उसको सौंप दो, और अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो इस वोट को मुझे सौंप दो, जिससे मैं ताकतवर हो जाऊं। और जब मैं ताकतवर हूंगा तो आप लोग ताकतवर नहीं होंगे, क्या बताओ?